बड़ी खबर जहां पर कोरोना से जुड़ी हुई पिछले 24 घंटे में 94,000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 94,372 नए केस सामने आए। संक्रमितों की कुल संख्या अब हो चुकी है 47 लाख के पार और एक्टिव मरीजों की संख्या है 9,73,175। कुल 78,586 मरीजों की अब तक जान जा चुकी है कोरोना संक्रमण से। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता ललित नारायण काटपाल जुड़ गए हमारे साथ। और ललित जी, जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो 94,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, लेकिन राहत की बात यह है कि एक्टिव मरीज भी यहां पर काफी कम है। 9 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज है, लेकिन बाकी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा संभव कि हम देख रहे हैं कि लगातार जो है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और तकरीबन हर रोज 1 लाख के आसपास मरीज सामने आ रहे हैं। आज 94,000 मरीज सामने आए हैं और आज तकरीबन 47 लाख का जो आंकड़ा है वो पार हो गया है। तो ये स्थिति अपने आप में बता रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात हैं, उन हालातों में लगातार हम बनते बिगड़ते हालातों के बीच में लगातार जो कोरोना संक्रमण की दर बढ़ती चली जा रही है, उसको लेकर केंद्र सरकार सजग तो नज़र आ रही है, लेकिन ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय भी है कि जिस तरह के हालातों में 1 लाख मामले सामने आ रहे हैं, उसमें सरकार के उपाय नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। और लगातार, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर 60% से ज़्यादा कोविड का लोड है, यानी कि कोरोना के मामले सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों में हैं। तो इस तरह के हालातों के बीच में अब सरकार को अपनी स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत है, टेस्टिंग को लेकर और या फिर ट्रीटमेंट को लेकर। जी। और ललित जी, यहाँ पर आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई। जो कोरोना से मरीज ठीक हो चुके हैं उनके लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई। उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि जो नए नियम हैं उनको पालन करना ज़रूर है और उन पालन करने की वजह से यहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं। आपके साथ अन्य लोग भी सुरक्षित रह पाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम देख रहे थे कि पिछले कुछ समय से लगातार कि कोरोना के जो पेशेंट्स ठीक हो रहे थे वो लगातार घर जाकर तुरंत या तो अपने काम में जुट जा रहे थे या फिर कई तरह की लापरवाहियां करते हुए वो देखे गए हैं। और उसका नतीजा ये हुआ है कि उसके बाद उनके स्वास्थ्य पर उसका विपरीत असर पड़ा है। पोस्ट कोविड केयर को लेकर कई मरीज जो हैं अस्पतालों में आ रहे हैं, लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं। किसी के चेस्ट में पेन है तो किसी के पैरों में दर्द है, किसी को दूसरी तरह की समस्याएं हो रही हैं। अब उस सभी के लिए केंद्र सरकार ने पोस्ट कोविड केयर ट्रीटमेंट की गाइडलाइन जारी की है और लोगों को सलाह दी है कि वो अगर कोरोना से ठीक हो जाते हैं तो कम से कम अपना आराम करें, 1 हफ्ता आराम करें। उसमें वो लोग अपना आयुष मंत्रालय द्वारा लिए गए प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करें, मास्क पहन कर रखें, गर्म पानी का सेवन करें, धूप लें। इसके अतिरिक्त जो है एक संयमित डाइट लें और अनावश्यक तौर पर ऐसी चीज़ें ना खाएं जो कि कोरोना से एक तरह से उनके लिए घातक साबित हो सकती है। और पूरे संक्रमण का ध्यान रखें और मास्क पहन कर रखें। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर आप कोरोना पेशेंट हैं और आप में किसी भी तरह की वीकनेस या दूसरी चीज़ें हो रही हैं और आप काम पर जुट गए हैं, तो इसलिए सलाह ये दी जा रही है कि आप आराम करिए और पूरा ट्रीटमेंट लीजिए। चलिए ललित जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच यहाँ पर जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर केस लगातार बढ़ रहे हैं। आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके साथ जो अन्य नियम सरकार की ओर से बनाए गए हैं, कोरोना गाइडलाइन जो बनाई गई है, उस गाइडलाइन का पालन आप लोग सभी ज़रूर करें।